अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आप सबको वेलकम करता हूं चैनल सुभान तेरी कुदरत पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको तीतर की चंद अहम नस्लों की पहचान बताऊंगा जो कि नए दोस्त शौकीन हज़रात को नहीं पता होता, और वो तीतर जब ख़रीदते हैं तो उनको मसला बनता है, उनको गलत चीज़ मिल जाती है, ज़्यादा प्राइस वो उसके ऊपर लगा देते हैं लेकिन उनको अच्छी चीज़ नहीं मिलती। तो आज की इस मेरी ये वीडियो वो लोग ज़रूर देखें जो तीतर की नस्ल के बारे में नहीं जानते। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको तीतर की जो अहम नस्लें हैं उनकी पहचान बताऊंगा और उनमें उनकी आपको मुकम्मल डिटेल बताऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं शीदी नस्ल। शीदी नस्ल सिंध की बेहतरीन नस्ल है। दोस्तों, शीदी नस्ल का तीतर जो होता है, वैसे तो सब भाई कहते हैं कि ब्लैक होता है, फुल ब्लैक होता है, लेकिन उसकी टांगें रेड होती हैं। ये बिल्कुल बात गलत है। दोस्तों, जो असल शीदी नस्ल है ना, असल शीदी नस्ल, उसकी जो जिसामत होती है वो भी फुल ब्लैक होती है, उसकी आइज़ भी ब्लैक होती है, जो उसकी आंखें होती हैं वो भी ब्लैक ब्लैक नज़र आती हैं, और जो उसके पाँव होते हैं ना वो भी ब्लैक होते हैं, उसके पंजे नाखून वगैरह वो फुल ब्लैक होते हैं। वो होती है असल शीदी नस्ल। और जिनके पाँव रेड हो जाते हैं, वो क्रॉस में हो जाते हैं, वो फिर प्योर शीदी नस्ल नहीं होती। जो प्योर शीदी नस्ल है उसके पाँव नाखून तक उसके ब्लैक होते हैं, ऊपर से भी वो ब्लैक होता है, उसकी जो आँख होती है वो भी ब्लैक होती है। ये है प्योर शीदी नस्ल। और दूसरी जो नस्ल है दोस्तों, वो बहुत अहम नस्ल है सिंध की, उसको कहते हैं सनासी। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जिस भाई के पास थोड़ा सा छाती के ऊपर कलर आ जाता है रेड रेड गानी की तरह, जो इस तरह की तीतर की गानी होती है, उसके थोड़े से नीचे डाट आ जाएं तो वो तो कहते हैं कि मेरे पास सनासी खड़ा है। लेकिन भाई, सनासी, असल सनासी तो आपने देखा ही नहीं। असल सनासी जो होता है वो उसके पाँव से लेकर गानी से लेकर उसकी दुम तक जो होता है ना, वो सब वो कलर गानी का होता है। जो गानी उसकी होती है वो गर्दन से लेके दुम तक उसकी सारी गानी ही होती है। वो होता है असल सनासी। कुछ दोस्त जो होते हैं नए, वो ऊपर मेहंदी लगा देते हैं, बस नए दोस्तों को पता नहीं चलता कि वो कहते हैं कि मेरे पास सनासी खड़ा है, सनासी, तो वो उसको महंगे रेट पे दे देते हैं, वो सनासी समझ के ले लेते हैं। लेकिन सनासी की सही पहचान किया करें। सनासी जो है गर्दन से ले के दुम तक जो होता है वो सारा गानी का उसका कलर छाती पूरी चेस्ट पे फैला हुआ होता है, वो होता है प्योर सनासी। तो जब भी आप सनासी ख़रीदें तो आप देख लें कि क्यों कुछ धोखे देने वाले भी लोग होते हैं, वो ऊपर मेहंदी वगैरह लगा के उसको सनासी बना देते हैं। तो सनासी की आप सही से पहचान करें, उसका चमक वाला कलर होगा, सही उसकी चमक आएगी और वो पूरा दुम तक होगा। और इधर पंजाब में जैसे दोस्तों आपको पता है कि देसी नस्ल होती है, देसी नस्ल के तीतर इधर होते हैं, और सिंध से जो लोग लेकर आते हैं, कबाड़ियाँ लेकर आ जाते हैं, इधर छोड़ देते हैं। कबाड़ियाँ मैंने मादियाँ लेकर आते हैं उधर से, और मादियाँ जो है इधर लेकर आते हैं, पंजाब में छोड़ देते हैं, और इधर देसी तीतर के साथ उसका क्रॉस होता है, तो वो सिंधी तीतर नहीं होते दोस्तों, वो क्रॉस ब्रीडिंग के होते हैं। वो पहले 2-4 आने निकलते हैं, फिर 2 आने, फिर जाके वो असल होते हैं, क्योंकि उन 2-3 ब्रीडों के बाद वो जाके सिंधी निकलते हैं, क्योंकि वो नर जो होता है वो देसी होता है, और कबाड़ी जो होती है, मादी जो होती है, वो दोस्तों होती है सिंध की। तो इसलिए आप इस तरह का भी तीतर ना ख़रीदें जो क्रॉस ब्रीडिंग। आप दोस्तों चिनखा ख़रीद लें तीतर, जो चिनखा तीतर होता है, चिनखा और घांगस, उनकी वीडियो मैंने पहले भी अपने चैनल पे अपलोड की हुई है। अगर आपको उनकी पहचान नहीं पता तो आप देख लें। आपको फिर भी बता देता हूँ कि चिनखा नस्ल जो होती है वो कद में छोटा तीतर होता है, उसकी टांगें भी छोटी होती हैं, गर्दन भी उसकी जो होती है पतली और लंबी होती है। तो वो तीतर जो होता है बुलाई के शौकीन हज़रात जो होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो आवाज़ें ज़्यादा लगाता है। तो जो घरों में तीतर रखने के शौकीन हज़रात होते हैं, जिनको चकरियों वगैरह का इतना शौक़ नहीं होता, जो बस बुलाई के थोड़े बहुत शौकीन होते हैं और तीतर के ज़्यादा, वो घांगस ले लें, क्योंकि घांगस भी बहुत खूबसूरत नस्ल है। उसके ऊपर चमक जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और साइज़ में वो बहुत बड़ा होता है। और दोस्तों उसकी गर्दन भी छोटी होती है, सर भी उसका बड़ा होता है, टांगें भी उसकी थोड़ी सी बड़ी होती हैं, तो वो दिखने में बहुत खूबसूरत तीतर होता है। आप घांगस का ले लें या चिनखा ले लें,
तो सिंधी अगर आपने लेना है तो वो प्योर लें। और दोस्तों आप कोशिश करें आप अच्छा तीतर ख़रीदें। और अच्छा तीतर ख़रीदने की क्या पहचान है दोस्तों? अच्छा तीतर वो होता है जो बुलाई अच्छी करे, जो मस्ती अच्छी करे, और वो सबसे अच्छा तीतर होता है। तो अच्छे तीतर की पहचान दोस्तों, अच्छे तीतर की दोस्तों सबसे पहले आप टांगे देखें। टांगे लंबी होनी चाहिए थोड़ी थोड़ी, और जो आगे से पंजे होते हैं जिन तीतर के वो छोटे होने चाहिए। पंजे जो होते हैं वो छोटे होने चाहिए, और जो नाखून होते हैं वो भी छोटे होने चाहिए। और जो 3 उंगलियां तीतर की आगे की तरफ होती हैं, एक पीछे की तरफ, जो आगे की तरफ 3 उंगलियां होती हैं, वो दरमियान वाली जो उंगली होती है ना वो ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। पाँव की उसकी दरमियान वाली उंगली ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। उसके नाखून भी छोटे होने चाहिए। सर उसका जो है ना वो छोटा हो, और चोंच जो है ना वो चोंच उसकी छोटी हो और बिल्कुल सीधी हो। और पर जो है ना दोस्तों वो थोड़े से उसके नीचे की तरफ होंगे, पूंछ से नीचे होंगे। ये दोस्तों है सबसे अच्छे तीतर की पहचान। क्योंकि दोस्तों नस्लें तो बहुत सी हैं, तो नस्लों के बारे में तो इंशाल्लाह मैं आपको और वीडियो बना के दूंगा कि इसकी कौन कौन सी नस्ल अच्छी होती है। लेकिन जो भी दोस्तों बुलाई अच्छी करे वो तीतर की अच्छी नस्ल होती है। जो आपके शौक़, आपको जिस नस्ल का शौक़ हो वही आपके लिए बेस्ट है। लेकिन आप कोशिश करिए करें कि कोई प्योर नस्ल ख़रीदा करें। कोई क्रॉस वाली ख़रीद के तो आप अपने पैसे ज़ाया ना करें। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लें, क्योंकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बहुत आसानी मिल सके। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।